नमस्कार दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी में बीए, बीएससी, बीकॉम में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर है। उसमें एग्ज़ाम के अंदर है पास होने के लिए कितने नंबर है चाहिए होते हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्योंकि शेखावाटी यूनिवर्सिटी है अब धीरे धीरे रिजल्ट है वो जारी कर रही है, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें जानना होता है कि हर पेपर में पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए होते हैं, टोटल कितने का है, जो परसेंटेज है वो किस प्रकार निकलते हैं। तो संपूर्ण जानकारी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं कि मेरे पास एक स्टूडेंट का रिजल्ट है जो कि बीए फाइनल ईयर का रिजल्ट है। इसी रिजल्ट से सभी स्टूडेंट समझें, जो भी बीए के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के जो तीनों साल के स्टूडेंट हैं वो इसी रिजल्ट से समझ सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल है बीए फाइनल ईयर का रिजल्ट है। तो बीए फाइनल ईयर का रिजल्ट है, तो आप देख सकते हैं इस स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट हैं, जिसमें हिंदी लिटरेचर है, हिस्ट्री है और पॉलिटिकल साइंस है। 3 सब्जेक्ट हैं, आपके भी रहे होंगे, चाहे वो अलग अलग हो सकते हैं। हिस्ट्री की जगह ज्योग्राफी है या पॉलिटिकल साइंस है, कुछ भी है। हमें एक के उदाहरण से है समझेंगे कि आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं, वो टोटल कितने का पेपर है, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए और जो परसेंटेज है वो किस प्रकार निकालने हैं। तो आप देख सकते हैं कि हिंदी लिटरेचर के 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, जो कि 100 नंबर के पेपर होते हैं। टोटल दोनों का मिलाकर 200 का हो जाता है। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर है ये 100 नंबर के होते हैं, जिसके अंदर आपको पास होने के लिए 36 नंबर चाहिए होते हैं। एक पेपर के अंदर पास होने के लिए 36 नंबर चाहिए होते हैं और सेकंड पेपर पास करने के लिए भी 36 नंबर, मतलब दोनों पेपर के अंदर है टोटल मिलाकर है 72 नंबर आपको चाहिए होते हैं पास होने के लिए। यदि दोनों पेपर के अंदर आपके 72 नंबर हो रहे हैं तो आप पास हो जाते हो। इसी प्रकार है जो हिस्ट्री है या पॉलिटिकल साइंस है, जो भी आपके सब्जेक्ट रहा है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, जो भी आपके सब्जेक्ट रहा होगा, उसमें आपको पास होने के लिए 36 नंबर एक पेपर के अंदर चाहिए होते हैं। 36 नंबर आप ले आते हो एक पेपर में तो पास हो जाते हो, और दोनों पेपरों में टोटल मिलाकर 72 होने चाहिए। यदि दोनों पेपरों में टोटल 72 होते हैं, यदि इसके अंदर 36 पूरे नहीं है होते हैं फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में ज़्यादा हैं और दोनों का मिलाकर 72 हो रहा है, तो आप उस कंडीशन में पास हो जाते हो पेपर के अंदर है। दोनों पेपर मिलाकर है 200 नंबर के होते हैं, मतलब 100 नंबर के पेपर होते हैं। तो आप देख सकते हैं इस स्टूडेंट को है जो हिंदी लिटरेचर है, फर्स्ट पेपर में 56 है और दूसरे में 58 नंबर है, मतलब इसको 200 में से 114 नंबर है वो मिल गए। मतलब ये स्टूडेंट है पास हो चुका है, क्योंकि स्टूडेंट को दोनों पेपर में पास होने के लिए 72 नंबर चाहिए होते हैं टोटल, और इस स्टूडेंट के 114 नंबर बन रहे हैं। तो इसी प्रकार हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है, उनमें भी आपको 36 नंबर चाहिए होते हैं। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर है दोनों 100 नंबर के होते हैं। तो आप है 36 नंबर ले आते हो एक पेपर के अंदर तो पास हो, और सेकंड पेपर में भी आपको 36 नंबर लाने होते हैं, तो उस कंडीशन में आप पास हो जाते हो। और ये जो रूल हैं एक्स स्टूडेंट के लिए, ये रूल अलग हो जाते हैं, इसमें कंडीशन है वो चेंज हो जाती है एक्स स्टूडेंट के लिए। क्योंकि एक्स स्टूडेंट के लिए 36 नंबर है, जैसे एक पेपर के अंदर है 36 नंबर लाना अनिवार्य हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इस स्टूडेंट को है फाइनल के अंदर है 376 नंबर मिले हैं 600 में से, ये फाइनल के अंदर मिले हैं। तो इस स्टूडेंट का रिजल्ट है निम्न प्रकार निकलेगा कि फर्स्ट ईयर के नंबर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के नंबर जोड़कर इसका टोटल देख सकते हैं कि 1140 नंबर है। तो इस स्टूडेंट के 1140 हैं टोटल नंबर, 1800 में से आए हैं, तो 1140 में 1800 को भाग देगा तो उसके बाद ये अपने परसेंटेज है निकाल सकता है। इसी प्रकार सभी स्टूडेंट है इस प्रकार अपना परसेंटेज निकाल सकते हैं। जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं जिनको एग्ज़ाम में नंबर मिलेंगे उसमें 600 को भाग देना है, तो फर्स्ट ईयर के जो परसेंटेज है वो निकल जाएंगे। और जो सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं होंगे उनको भी जितने नंबर आएंगे उसमें से 600 का भाग लगा देना है। तो इस प्रकार आप अपने परसेंटेज है वो निकाल सकते हैं। तो बीए में पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए होते हैं वो मैंने बता दिया है। अब बीएससी के अंदर चलेंगे कि आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं। तो आप देख सकते हैं बीएससी फाइनल ईयर का मेरे पास रिजल्ट है। इसी रिजल्ट से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हैं सभी इसी से समझे। ये बीएससी फाइनल ईयर का मैथ्स का रिजल्ट है
तो इसे सभी स्टूडेंट समझे। इसमें 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो तीनों सब्जेक्ट का 3-3 पेपर होते हैं, जिसे मैथ के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 पेपर होते हैं, फिजिक्स के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और केमिस्ट्री के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर होते हैं। मैथमेटिक्स का तीनों पेपरों का टोटल है वो 120 होता है और फिजिक्स केमिस्ट्री का तीनों पेपरों का टोटल है वो 100 नंबर का होता है। तो अब आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं वो बात करते हैं। तो आपको है 36 नंबर है फिजिक्स केमिस्ट्री में पास होने के लिए चाहिए होते हैं। यदि आप फिजिक्स के तीनों पेपरों में 36 नंबर ले आते हो, मतलब 12 नंबर मिलाकर आप 36 नंबर ले आते हो टोटल, तो आप पास हो जाते हो। मान लीजिए आप फिजिक्स में फर्स्ट में 12 और सेकंड में फिजिक्स में 12 और थर्ड फिजिक्स में आप 12 नंबर ले आते हो, मतलब टोटल मिलाकर 36 नंबर हैं। तो इस कंडीशन में आप पास हो जाते हो। ऐसा ही केमिस्ट्री में है, पास होने के लिए आपको टोटल 36 नंबर आप ले आते हो तो पास हो जाते हो। और आपको मैथमेटिक्स में पास होने के लिए 44 नंबर चाहिए होते हैं। यदि आप 44 नंबर ले आते हो, यदि आप 44 नंबर मैथमेटिक्स में ले आते हो, तीनों पेपरों का मिलाकर 44 हो जाता है, तो आप उस कंडीशन में मैथमेटिक्स के अंदर पास हो जाते हो। तो मैथमेटिक्स का टोटल है, ओनली पेपरों का टोटल है 120 होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। और फिजिक्स केमिस्ट्री का जो पेपर है टोटल मिलाकर 100 का होता है, और जो प्रैक्टिकल है 50 नंबर का प्रैक्टिकल है। मतलब कुल मिलाकर आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स का 150 का हो जाता है प्रैक्टिकल सहित। और जो मैथमेटिक्स का है पेपर 120 का होता है और 30 का प्रैक्टिकल, मतलब टोटल मिलाकर 150 नंबर के तीनों पेपर हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं जो मेरे पास एक स्टूडेंट का जो रिजल्ट है, इसके अंदर है मैथमेटिक्स के अंदर इस स्टूडेंट को है टोटल है 72 नंबर है वो मिले हैं। 120 में से 72 नंबर मिले हैं इस स्टूडेंट को। कहने का मतलब ये स्टूडेंट है पास हो गया। इसको ओनली पास होने के लिए 44 नंबर चाहिए थे, तो इस स्टूडेंट ने ज़्यादा नंबर लाए हैं, तो ये स्टूडेंट है पास हो चुका है। और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी इस स्टूडेंट को आप देख सकते हैं, फिजिक्स के अंदर है इस स्टूडेंट को ओनली 36 नंबर मिले। कहने का मतलब ये स्टूडेंट पास हुआ है फिजिक्स के अंदर, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस स्टूडेंट को है फिजिक्स के फर्स्ट पेपर में 16 नंबर मिले हैं, और सेकंड पेपर में 8 नंबर मिले हैं, और थर्ड पेपर में 12 नंबर मिले हैं। तो ये स्टूडेंट है पास हो जाता है इस कंडीशन में। अब कई स्टूडेंट बोलेंगे कि सर सेकंड पेपर में 8 नंबर है, 12 नंबर आने चाहिए थे, फिर भी ये पास कैसे है। तो भाई इसको देख सकते हैं कि फर्स्ट पेपर में है जो 12 की जगह 16 नंबर मिल गए हैं। तो इसमें ये कंडीशन होती है कि आपको तीनों पेपरों का मिलाकर 36 होना चाहिए। तो इस स्टूडेंट की आप देख सकते हैं कि तीनों पेपरों का मिलाकर 36 हो गया, मतलब ये स्टूडेंट है पास हो गया है। और इसी प्रकार आप देख सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर है इस स्टूडेंट को है फर्स्ट पेपर में 20, सेकंड में 14 और थर्ड पेपर में 20 नंबर। तो इस स्टूडेंट को टोटल 54 नंबर मिले हैं 100 में से, मतलब ये स्टूडेंट केमिस्ट्री के अंदर भी पास हो गया, मतलब इसकी फाइनल है वो क्लियर हो जाती है। और अब इस स्टूडेंट को रिजल्ट निकालना है, तो देख सकते हैं फाइनल ईयर के अंदर है इस स्टूडेंट को है टोटल नंबर है वो 285 नंबर मिले हैं 450 में से। और फर्स्ट ईयर के अंदर है इस स्टूडेंट को 277 और सेकेंड ईयर के अंदर 266 नंबर मिले थे। तो अब टोटल तीनों सालों का जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर का जो टोटल मिलाकर 828 नंबर हो रहे हैं। टोटल 828 नंबर आए हैं 1350 में से, क्योंकि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर है वो 450 नंबर का होता है। तीनों साल हैं 450 नंबर के होते हैं। तो टोटल हो गया वो 1350 का है। तो इस स्टूडेंट को 828 नंबर मिले हैं, तो ये स्टूडेंट 1350 का भाग देकर अपना रिजल्ट है वो निकाल सकता है। तो अब इसी प्रकार जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं वो भी इसी प्रकार अपना रिजल्ट है निकाल सकते हैं। जितने भी पेपर में नंबर आएंगे वो 450 में भाग दे देंगे, और सेकेंड ईयर वाले भी ऐसा ही करेंगे, जितने नंबर आएंगे उसमें 450 का भाग दे देंगे। अब आपको इसमें एक जो अक्स स्टूडेंट छात्र है उसके लिए कंडीशन अलग हो जाती है। उस कंडीशन में अक्स स्टूडेंट के लिए रिजल्ट में कुछ अलग रूल हो जाते हैं। यदि अक्स स्टूडेंट है
अक्स स्टूडेंट के रिजल्ट में अलग रूल हो जाते हैं। यदि वो फिजिक्स के 2 पेपर को अक्स स्टूडेंट के तौर पर एग्ज़ाम देता है तो उस स्टूडेंट को मान लीजिए उस स्टूडेंट को फर्स्ट पेपर में 30 नंबर और सेकंड पेपर में 4 नंबर मिले हैं। कहने का मतलब है कि उस स्टूडेंट को फर्स्ट पेपर में 30 और सेकंड में 4 नंबर मिले हैं, और जो थर्ड पेपर था उसमें वो पहले पास हो चुका था। मतलब कहने का मतलब अभी वो पास होना चाहिए ना, तो वो इस कंडीशन में फेल होता है, क्योंकि अब उस स्टूडेंट को पास होने के लिए प्रत्येक पेपर में जो फिजिक्स का फर्स्ट और सेकंड पेपर है उसमें 12-12 नंबर लाना होता है, तो ही वो स्टूडेंट पास हो पाता है। तो ये एक्स स्टूडेंट के लिए अलग से रूल होता है। तो आपको तो बीए बीएससी और जो बीकॉम बच गया है, तो बीकॉम का जो पेपर होता है टोटल मिलाकर वो 100 नंबर का होता है। तो फर्स्ट और सेकंड पेपर होते हैं तो उसमें 36 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। तो बीकॉम वाले भी इस प्रकार अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। जो बीए बीएससी बीकॉम है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, सभी के लिए सेम कंडीशन है। तो अपना रिजल्ट है आप इस प्रकार देख सकते हैं, जो परसेंटेज इस प्रकार निकाल सकते हैं, और पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। बीए बीएससी के अंदर जो सप्लीमेंट्री किस प्रकार दी जाती है और जो ड्यू पेपर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर रखे जाते हैं वो किस प्रकार रखे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो रिजल्ट है उसी के आधार पर समझा रहा हूँ। जो फाइनल ईयर के अंदर सप्लीमेंट्री आती है वो किस प्रकार आती है, तो आप देख सकते हैं इस स्टूडेंट के जो मैथमेटिक्स के अंदर टोटल है वो 72 नंबर है। यदि यहाँ पर है इस स्टूडेंट को टोटल है वो 42 नंबर ही मिलते, तो इस कंडीशन में इस स्टूडेंट को है रिजल्ट के अंदर है SUPP मतलब सप्लीमेंट्री लिखा हुआ आता। और यदि इस स्टूडेंट के फिजिक्स के अंदर है 36 के स्थान पर यदि इस स्टूडेंट के हैं 35 नंबर ही होते, तो अब इस स्टूडेंट के मैथमेटिक्स में 2 नंबर कम हो गए और 1 नंबर है वो है फिजिक्स के अंदर कम हो गया। तो इस कंडीशन में इस स्टूडेंट को है फेल किया जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स का एक पेपर बैक रह जाता है और सेकंड पेपर है वो बैक रखा जाता है। तो इस कंडीशन में इस स्टूडेंट को है रिजल्ट के अंदर फेल दिखाया जाता है। तो आप समझ गए फाइनल ईयर के अंदर है जो यदि 2 सब्जेक्ट हैं उनके अंदर 2 सब्जेक्ट के अंदर है पेपरों के अंदर नंबर कम आते हैं तो उस कंडीशन में फेल किया जाता है। और यदि यही कंडीशन है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में लागू होती है तो उस कंडीशन में रिजल्ट के अंदर है पेपर है ड्यू रखा जाता है। तो ये उदाहरण है जो बीए और बीएससी दोनों के लिए था। और जितने भी आपको या फिर आपको समझने में और कोई तकलीफ़ आ रही है या फिर कुछ और पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का या फिर फाइनल ईयर का, कोई भी स्टूडेंट है बीए बीएससी बीकॉम का, वो जो भी दिक्कत आ रही है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए, उसकी लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।